हेलो दोस्तों, टॉपर्स यात्रा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को शायद ही कि क्लियर होगा। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आप कोई भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को हल करने के लिए बड़े आराम से एलिजिबल रहोगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं चिन्हों की पहचान और चिन्हों का गुणा। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस अंक के पास कौन सा चिन्ह है, किस अंक के पास कौन सा चिन्ह नहीं है और किन चिन्हों का किस में गुणा करे तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम एक फार्मूला लिखते हैं, उस फार्मूले को देखते रहिएगा। सबसे पहले हम पहचानते हैं कि कौन सा चिन्ह कौन से अंक के पास, चाहे अंक कहे या चाहे संख्या कहे, वैसे अंक संख्या में अंतर होता है, कौन से अंक या संख्या के पास कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही पहचानना होता है कि किस अंक के पास कौन सा चिन्ह होता है। देखिए अक्सर आप लोग देखते हो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए एक लेते हैं एग्जाम्पल के लेते हैं जैसे 4 - 2 + 5 - 4 + 8 - 6 - 1 + 4 - 1। मान लीजिए कोई संख्या लिखा है, तो अक्सर अगर हम जैसे कहते हैं कि इनमें 2 के पास कौन सा चिन्ह है, तो अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि 2 के पीछे जो चिन्ह है उसको बता देते हो। बट यहाँ पे ये नहीं होगा। याद रखना, किसी भी संख्या का चिन्ह वही होता है जो संख्या के आगे होता है। कहने मतलब अगर हम कहें इस 2 के पास कौन सा चिन्ह है, तो हम कहेंगे इस 2 के पास माइनस का चिन्ह है। अगर हम कहें इस 5 के पास कौन सा चिन्ह है, तो ये मत बताना कि ये माइनस का चिन्ह, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि जिस संख्या का आप चिन्ह बता रहे हो, जिस संख्या का आप चिन्ह बता रहे हो, उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, वही उस संख्या का चिन्ह होता है। तो 5 के पास प्लस का चिन्ह, 4 के पास माइनस का चिन्ह, इस 8 के प्लस का चिन्ह है, और इस 6 के पास अब जो वो यहां वाला नहीं देखना, इसके सामने वाले ये माइनस का चिन्ह है, इस 1 के पास प्लस का नहीं बल्कि ये माइनस का चिन्ह है, और इस 4 के पास इस प्लस का चिन्ह और इस 1 के पास क्या है, माइनस का चिन्ह। अब प्रश्न ये आता है कि सर इसके पास कौन सा चिन्ह है। तो याद रखना दोस्तों कि अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब हम मानते हैं कि उस संख्या के पास हमेशा ऑलवेज समय क्या होगा, प्लस का ही चिन्ह होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चिन्ह वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा करने पर हमें कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है। तो एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहां पे हम सूत्र लिखते हैं। कोई भी ध्यान देना कि अगर हम समान चिन्हों का आपस में गुणा कराएं तो हमेशा प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। जैसे माइनस का गुणा अगर हम माइनस में करें, ये भी माइनस, तो समान चिन्ह है, समान चिन्हों का गुणा अगर जब भी हम कराएंगे तो हमेशा याद रखना प्लस का चिन्ह मिलेगा। हमेशा कैसा चिन्ह मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा। अब कहोगे सर प्लस वाला, अगर प्लस वाला भी प्लस के साथ कराओ तो भी हमें प्लस का चिन्ह मिलेगा, क्योंकि देखो ये भी समान चिन्ह है। दो समान चिन्हों का आपस में गुणा करने पर हमेशा प्लस का चिन्ह होगा। जस्ट इसके विपरीत अगर आप दो असमान चिन्हों का गुणा कराते तो हमेशा माइनस का चिन्ह मिलेगा। जैसे माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस। तो यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए आज हम लोग कुछ समझते हैं, जिसको आप सीबीएसई में मल्टीप्लीकेशन कहते हो या मल्टीप्लाई कहते हो। तो मान लो कि यहाँ पे -4 का गुणा हम कराए -2 में, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, याद रखना, चिन्हों का गुणा कराना होता है। देखिए हमने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, माइनस सबसे पहले में चिन्हों का गुणा कराना है। इस 4 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस, इस 2 के पास माइनस, तो जब हम माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो हमेशा क्या आएगा,
प्लस आएगा। इस सूत्र से आप लोग देख सकते हो। अब चिन्हों का गुणा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इस 2 में कराएंगे तो 4 दूनी 8, हम इसको लिखेंगे +8। आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, केवल 8 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने बताया कि 8 के पास कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर -3 का गुणा +2 में करेंगे तो देखो दोस्तों कि माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा माइनस का आएगा चिन्ह। देख लीजिए यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा। अब इस 3 का गुणा 2 में करें, 3 दूनी 6, तो आंसर इज कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 4 गुणे -2, ठीक। अब देखिए 4 के पास तो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 के पास सर है क्या सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। तो जब हम प्लस का माइनस में कराएंगे तो विपरीत चिन्हों का गुणा कराएंगे तो हमेशा मिलेगा माइनस। तो 2 का गुणा 4 में करिए, -8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अन्य एक और क्वेश्चन देखते हैं, -2 गुणे -4 गुणे 3, ठीक। देखते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। अब इस प्लस का गुणा, 3 के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस का गुणा प्लस में कराओगे तो क्या होगा, हमेशा प्लस का चिन्ह मिलेगा। तो क्या होगा, गुणा कराइए, 2 चौके 8, 8 त्रिक 24, तो +24 हमको प्राप्त हो जाएगा। और एक देखते हैं, देखिए अगर हम एक नोट पॉइंट में आप लोग समझिएगा, नोट पॉइंट में अगर आप माइनस का गुणा सम बार कराते हो तो हमेशा मिलता है, हमेशा हमको प्लस का चिन्ह मिलता है। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान लो कि -4 गुणे -1 गुणे -2 गुणे -1, ठीक। देखिएगा सम बार का मतलब कि सम बार कराएंगे। देखो एक कितनी बार कराएंगे, एक बार कराएं, ठीक है। माइनस गुणे माइनस प्लस मिला। अब इस प्लस का गुणा माइनस में कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। इस माइनस का गुणा माइनस में कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा। देखो कितनी बार, 1 2 3 4, कितनी बार हमने कराया, 4 बार। तो 4 बार, 4 क्या है, 4 एक सम संख्या है, तो सम बार जब हम कराएंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा। गुणा करा दीजिए, 4 × 4, 4 दूनी 8 × 8, तो +8 मिलेगा। जस्ट इसके विपरीत अगर आप विषम बार कराते हो, अगर आप विषम बार माइनस का गुणा कराते हो तो हमेशा चिन्ह माइनस का मिलेगा। जैसे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस का गुणा माइनस में करे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा, 1 × 1। तो यहां पर देखिए विषम बार कराना है कितनी बार, 1 2 3, 3 बार करा रहे हैं। तो 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या, और विषम संख्या बार अगर हम कराते हैं माइनस का चिन्ह तो हमेशा क्या मिलता है, माइनस का चिन्ह मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अब आप लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए। अब आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम और अन्य कॉन्सेप्ट बनाएंगे बेसिक वाला। तो आप लोग जुड़े रहिएगा इस टॉपर छात्र के साथ। आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट हम लोग जरूर कंफ्यूजिंग दूर करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब आपके बस में है, आप ही कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बने रहने के लिए और अंत तक जुड़े रहने के लिए। आप लोग ऐसे ही मस्ती से पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। जय हिंद।